नमस्कार। आज हम एक ऐसे किले की बात करने वाले हैं जिसकी पहचान ना उसके पत्थरों से कम और एक कहानी से ज्यादा है। जी हाँ, यह है विजयगढ़ का किला। और आज हम इसके मशहूर कहानी और उसकी असली और शायद उससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प हकीकत के बीच का पर्दा हटाएंगे। एक जादुई तिलिस्म में फंसी राजकुमारी, सुनने में ही किसी परी कथा जैसा लगता है ना? बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जिसने एक असली जीते जागते किले को कह सकते हैं कि एक मिथिकल पहचान दे दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कल्पना कहाँ खत्म होती है और हकीकत कहाँ से शुरू होती है। यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की, उस कल्पना की जिसने इस किले को घर घर में मशहूर कर दिया। साल था 1888। देवकीनंदन खत्री का नॉवेल आया चंद्रकांता, और ये इतना इतना पॉपुलर हुआ कि कहा जाता है बहुत से लोगों ने सिर्फ इसे पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। जरा सोचिए, एक किताब का ऐसा क्रेज। ये सिर्फ एक नॉवेल नहीं था, ये एक कल्चरल फिनोमिनन था, और इसी ने विजयगढ़ के नाम को एक काल्पनिक पहचान के साथ हर घर तक पहुंचा दिया। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट क्या था? एक शब्द, तिलिस्म। अब ये तिलिस्म सिर्फ कोई जादू टोना नहीं था, नहीं। खत्री जी के नॉवेल के हिसाब से ये मैकेनिक्स और जादू का एक ऐसा कमाल का कॉम्बिनेशन था जिससे कोई भूल भुलैया बनाई जाती थी किसी खजाने या इंसान की हिफाजत के लिए। और विजयगढ़ का किला, उसे तो इसी तिलिस्म का दिल माना गया। तो कहानी कुछ यूं थी। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता को प्यार हो जाता है नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह से, लेकिन दोनों के राज्यों में दुश्मनी है और बीच में है विलेन क्रूर सिंह, जो चंद्रकांता से शादी करके राजगद्दी हथियाना चाहता है। तो वो चुनार के राजा से हाथ मिला लेता है, राजकुमारी को किडनैप करके एक तिलिस्म में कैद कर देता है। अब वीरेंद्र सिंह को अपने जासूसों यानी अय्यारों की मदद से इस तिलिस्म को तोड़कर चंद्रकांता को बचाना है। मतलब एक परफेक्ट कहानी थी, रोमांस, दुश्मनी, रहस्य, रोमांच, सब कुछ। और इसी कहानी ने विजयगढ़ को इन सब चीजों का सिंबल बना दिया। तो ये तो हुई कहानी की बात, पर अब वक्त है इस परिकथा से बाहर निकलने का और विजयगढ़ किले के असली डॉक्यूमेंटेड इतिहास में झांकने का। ये देखिए, इस किले का वजूद उपन्यास लिखे जाने से सदियों सदियों पुराना है। 5वीं सदी में कोल राजाओं ने इसे बनवाया, फिर ये गुप्त वंश के पास रहा, गुर्जर प्रतिहारों ने भी यहाँ राज किया। 1040 एडी में जादौन राजपूत राजा विजयपाल ने इसे फिर से बनवाया, और फिर 16वीं सदी में मुगलों के कंट्रोल में आया, और इसके आखिरी शासक थे काशी नरेश राजा चेत सिंह। मतलब ये सिर्फ कहानी का कोई सेट नहीं है, ये गुप्त, प्रतिहार और मुगलों जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों का एक अहम स्ट्रेटेजिक किला रहा। और बात सिर्फ इतिहास तक ही नहीं रुकती। कुछ कहानियां, कुछ किंवदंतियां तो इसे महाभारत काल से जोड़ती हैं। कहा जाता है कि इसे राजा बाणासुर ने बनवाया था। सोचिए, नॉवेल की कहानी से तो बहुत बहुत पहले से ये जगह मिथकों और इतिहास में अपनी जड़ें जमाए हुए थी। पर रुकिए, कहानी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, असली रहस्य तो इस किले के पत्थरों में छिपे हैं। किले में आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद इन्हीं से देवकीनंदन खत्री को उस तिलिस्म का आइडिया आया होगा। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देखिए। ये किला कैमूर की पहाड़ियों पर कोई 400 फीट की ऊंचाई पर बना है। वहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक मिशन है, एकदम खड़ी चढ़ाई। सच में किसी तिलिस्म को तोड़ने से कम नहीं लगता होगा। और फिर जब कोई इतनी मुश्किल चढ़ाई करके ऊपर पहुंचता है तो उसे क्या मिलता है? 7, जी हाँ, 7 पुराने तालाब। और असली चमत्कार, असली रहस्य यही है। राम सागर और सीता तालाब जैसे ये कुंड चाहे जितनी भी चिलचिलाती गर्मी पड़े कभी नहीं सूखते। अब सोचिए जरा, 400 फीट की ऊंचाई पर पानी का ऐसा सोर्स जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये सवाल आज भी लोगों को हैरान कर देता है, और बहुत मुमकिन है कि इसी चमत्कार ने तिलिस्म की कहानी को जन्म दिया। और किस्से यही खत्म नहीं होते। लोग आज भी बातें करते हैं कि यहाँ से खुफिया सुरंगें निकलती हैं जो सीधे नौगढ़ और चुनार के किलों तक जाती हैं। अफवाहें हैं कि यहीं कहीं तिलिस्म से घिरा एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। और हाँ, वो कभी न सूखने वाले तालाब तो हैं ही। एक कहानी तो ये भी है कि पुराने जमाने में राम सागर कुंड से मेहमानों के लिए अपने आप जादुई बर्तन निकलते थे। तो ये सारी बातें मिलकर इस किले को एक जीती जागती पहेली बना देती हैं। लेकिन इन सब कहानियों, रहस्यों और इतिहास के अलावा विजयगढ़ की एक और पहचान है। ये सिर्फ एक किला या खंडहर नहीं है,
ये आज भी कई समुदायों के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा, एक जीता जागता केंद्र है। और यही इस जगह की सबसे खूबसूरत बात है। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब की एक जीती जागती मिसाल है। एक तरफ ये कावड़ यात्रा का एक अहम पड़ाव है, जहां से शिव भक्त शिवद्वार के लिए राम सागर का पवित्र जल ले जाते हैं। यहाँ पुराने हनुमान और गणेश मंदिर भी हैं। तो दूसरी तरफ यहीं पर हजरत मीरान शाह बाबा की मज़ार भी है, और हर साल अप्रैल में यहाँ उर्स मेला लगता है, जिसमें हर धर्म के लोग आते हैं। सोचिए, एक ही जगह पर मंदिर और मज़ार, कावड़ यात्रा और उर्स, ये है इस किले की असली विरासत। परंपराओं का यही अनोखा संगम इस किले को सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से कहीं ज्यादा बना देता है। ये आस्था का एक ऐसा केंद्र है जिसका दिल आज भी धड़कता है, लोगों की दुआओं में, उनकी श्रद्धा में। लेकिन इस शानदार इतिहास और इस गहरी आस्था के दूसरी तरफ एक और हकीकत है, और वो हकीकत थोड़ी तकलीफ देने वाली है। याद है नॉवेल का रंग महल, राजकुमारी चंद्रकांता का वो खूबसूरत कला से सजा हुआ महल? हम सब ने उसकी एक तस्वीर अपने मन में बनाई है, पर आज की जो हकीकत है वो उस कल्पना से कोसों दूर है। जो लोग आज वहां जाते हैं वो बताते हैं कि महल की दीवारों के बीच से पेड़ उगाए हैं। पूरा किला धीरे धीरे एक खंडहर में बदल रहा है। ये बहुत दुखद है। जो कभी इतना शानदार रहा होगा, आज प्रकृति उसे धीरे धीरे अपने में समा रही है। दीवारें गिर रही हैं और हमारा इतिहास मलबे में दबता जा रहा है। और मुश्किलें सिर्फ यही नहीं है। देखिए, रख रखाव की कमी से दीवारें टूट रही हैं। हर तरफ जंगली झाड़ियां उगाई हैं, जिससे घूमना भी मुश्किल है। टूरिस्ट के लिए न पीने का पानी है, न टॉयलेट। किले तक पहुंचने की सड़क भी खराब है, और ऊपर से ऐतिहासिक दीवारों पर लोगों ने नाम गोदकर उसे खराब कर दिया है। ये सब मिलकर सिर्फ किले को नहीं, हमारी पूरी विरासत को खत्म कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये धरोहर हमेशा के लिए खो जाएगी। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब कोई किला कहानी बनके इतना मशहूर हो जाता है, तो उसकी हकीकत को, उसके पत्थरों को बचाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कहानियों में इतना खो जाते हैं कि उन असली जगहों को ही भूल जाते हैं जहां